राणा साहब तो बड़ी यहाँ पे बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं। काजी साहब ये सोचा हमने जा रेमंड चुका डेविस को है। रिहा कर दिया था। जी जी काजी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि ये सोचा जा चुका है तो फिर ये ठीक रहेगा? क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये सोचा जा चुका है कि बानी पीटीआई जो है उनको रिहा होना चाहिए, लेकिन रिहाई के बाद क्या होगा इस पर साहब एक बड़ी सोच है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के हलकों में, कि भाई ये कोई सॉफ्ट किस्म की लैंडिंग हो, कि कोई इस तरह की, क्योंकि बहरहाल एक उनकी पॉपुलैरिटी तो है, तो कैसे इसको रास्ता दिया जाए, इसका वेंट कैसे हो, कोई ऐसा हम कोई जाहिर है कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं चाहता, मगर एक ये भी सोच एक हल्के में पाई जाती है हुकूमत के कि भाई कोई ऐसा पब्लिक ना हो उसका शो जो खुदा न खास्ता मुल्क के लिए या हमारे लिए या किसी के लिए हो। बहरहाल उसी के रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर कोशिश की जा रही है तो देखें कामयाब हो भी सकती है। काजी साहब, अभी राणा साहब का आपने ये क्लिप सुनाया है मुझे, आपको याद है रेमंड डेविस जो है वो खामोशी से पाकिस्तान से चला गया था? हाँ जी, रेमंड डेविस दिया था रेमंड डेविस को, और अभी जो है आफिया सिद्दीकी याद आ रही है। आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए तो फिर हम छोड़ सकते हैं। अगर फर्ज करें, हम नहीं है फिलहाल नहीं है, अगर फर्ज करें बाहर से ऐसी कोई मूव चल जाती है बाकायदा तौर पे ट्रंप की जानिब से, तो क्या फिर जो रेमंड डेविस को हमने छोड़ा था, क्या हम ये नहीं कर सकते? ये भी तो करना पड़ेगा। देखिए तो ये राणा साहब जो बातें कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूं कि उनको भी मालूम है कि क्या होने वाला है। पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपको पता ही है, और उनके वकील हैं जो हैं वो भी आप जानते हैं वो कौन, वो भी एक सियासी यानी आदमी थे, उनका सियासी खानवादा था। मगर सवाल ये है मियाँ साहब के, देखें काजी साहब, वहाँ तो पीपल्स पार्टी की थी वफाक में, और पंजाब में तो जो थी वो तो पीपल्स पार्टी की नहीं थी, और वो कोट लखपत जेल से गए थे। मुझे याद है कि कोट लखपत जेल में एक उस वक्त एक हेयरिंग चल रही थी, तो मैं अपने न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था और मैंने वहाँ पर अपने ब्यूरो चीफ को खबर दी कि वो तो बागराम जेल पहुँच गया है। तो मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा कि आप देख नहीं रहे टीवी पे समाज चल रही है, और शाम को कामरान खान साहब ने खबर दे दी कि वो तो वाकई बागराम जेल पहुंच गया था। तो वो तो इस तरह खामोशी के साथ यहाँ से उसको भेजा गया था उस वक्त, तो इस तरह खामोशी के साथ मामला हो जाते हैं। अच्छा मियां साहब, मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज हमारा सेगमेंट हो सकता है, ये सेगमेंट हमारा जो है ना वो T20 की तरह है। अभी कुछ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब खैर बड़े वोकल हैं इस हवाले से, ज़रा देखते हैं वो कुछ कड़ाके निकाल रहे हैं। ये कौन सा कड़ाका है, दिखाएं जी। यार हम चाइना से 40 बड़े जहाज ले रहे हैं, चाइना से, अभी हम उस बाद में सेगमेंट करेंगे, और वो 5th जनरेशन के जहाज हैं जो हमें चौथी बड़ी जो है एयर फोर्स बना देंगे, तो फिर वो क्यों हमसे नाराज है मियां साहब? और तब्दीली के साथ क्या मामला है? चाइना की जो हमारे साथ दोस्ती है उसमें तो कोई शक नहीं, वो हिमालय से ऊंची है और जो समंदर है उससे गहरी है। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हुए हैं, आपने देखा चंद दिन पहले एक वहाँ पर वफ्द गया था, वहाँ उन्होंने आकर जो अहवाल सुनाया, उन्होंने भी ये कहा कि चाइना जो है वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, कि उनके जो यहाँ पर जो आते हैं लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, उन पर जो है उनको दहशतगर्दी होती है। तो इस हवाले से वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं। हम भी जाहिर है कंसर्न है, तेजी से शुरू होना चाहिए, उससे तो हम भी कंसर्न है। मगर ये 2025 को या 2025 को तब्दीली का साल कह रहे हैं, अवाम के लिए पता नहीं हो ना हो, मगर इशराफिया में क्या तब्दीली हो सकती है? देखें काजी साहब, अगर फ़र्ज़ करें ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात का कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई ना कोई बड़ी खबर आएगी। अगर बड़ी खबर आती है, फ़र्ज़ करें इमरान खान, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़िलहाल इमरान खान रिहा हो जाते हैं और वो अवाम में आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आगे क्या होगा? आगे आप देखें, फिर तब्दीली का साल ही है ना सर। फिर 2025 में अवाम का जो वो इस वक्त इमरान खान जो है जेल में है, तो ये हाल है, तो उस वक्त फिर ये हाल होगा कि फिर इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। अच्छा, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो तब्दीली आ जाएगी। 25 को अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो जो हुकूमत के हालात हैं, हुकूमत के इत्तेहादियों के हालात हैं, कोई इधर को मुंह कर रहा है, कोई इधर को मुंह कर रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। मियां साहब एक खबर और बताएं, मैंने सुना है, तो फिर क्या होगा? फिर भी मैंने सुना है मजीद कैबिनेट को बढ़ाने की बातें हो रही हैं कुछ। ये पहले 10 तो बढ़ा चुके हैं हम, तो क्या साहब 10 लोग जो हैं वो मजीद शामिल किए जा रहे हैं, और जो कैबिनेट है वो 34-35 की जा रही है, और उससे भी बड़ी जो है बाद में बड़ी भी होगी। और पीपल्स पार्टी को बार बार दावत दी जा रही है काजी साहब कि वो भी कैबिनेट में आए, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक नहीं मान रही। बहरहाल उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में भी एक फार्मूला जो है वो तय किया जा रहा है। शायद हो सकता है कि पंजाब और वफाक में दोनों में अगर उनको हिस्सा दिया जाए तो वो हिस्सा ले लें।
वफाक में वो खास तौर पर हिस्सा फिलहाल नहीं लेना चाह रहे। अच्छा, इसके अलावा जो वुज़रा हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। हालांकि कल जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें एजेंडा सब एजेंडा ये था कि बहुत सी वजारतें जो है कम करनी है, लेकिन अगर वजीरों की तादाद बढ़ानी है तो फिर वजारतें कम क्यों करनी है, इसीलिए कल का एजेंडा जो है मौखर किया गया। इसलिए यही तो मसला है हमारा, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम एक स्मार्ट गवर्नमेंट जो हमें ज़रूरत भी है। मगर बिलावल भुट्टो साहब ने कल बड़े पंदो नसाए से भरपूर एक खिताब किया है, तो ज़रा उनकी बात पर भी बात कर लेते हैं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबूर सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अब देखें, मेरे ख्याल में मेरी जहाँ तक आखिरी इतलात मौजूद हैं, इस्लामाबाद में सदारती महल भी है, उसके अलावा और भी बहुत से जो अहदे हैं वो इन्हीं के पास हैं। सेनेट की चेयरमैन भी जो हैं वो इस्लामाबाद में ही बैठ जाते हैं कभी कभी। तो इस्लामाबाद में गिला ये किससे कर रहे हैं? दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, यू नो, एटलीस्ट ऑल दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो तो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये क्या अपोजिशन भी खेल रहे हैं और हुकूमत भी खेल रहे हैं? देखिए कायद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो ख़ास तौर पर पता होना चाहिए कि ये गिला किससे कर रहे हैं और किसको कह रहे हैं और किसको तंज जो है वो कर रहे हैं। असल में जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ था और ये कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं हुकूमत से, और हुकूमत से ही नाराज़ नहीं है, वो किसी और जगह से भी नाराज़ हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनको वो पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं दी जा रही जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ इजलास में भी चाहते हैं, मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं उसमें भी बैठना चाहते हैं, मुख्तलिफ जो कमीशन है उसमें भी बैठना चाहते हैं, तो उसमें उनको स्पेस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो इंटरनेट जो है वो कहाँ से जो कंट्रोल हो रहा है और कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या मामला चल रहे हैं। अगर उसमें फायरवॉल लग रही है तो उसको क्यों जो है वो इस वक्त तक उसका अमल जो है मुकम्मल होना है, और मुकम्मल होगा तो फिर ही जो है मामला होगा। बात तो यही है ना मियां साहब, इंटरनेट जो है वो स्लो नहीं है। बिफोर वी एंड दिस मियां साहब, हम तो यही कहेंगे कि आप पार्ट एंड पार्सल हैं गवर्नमेंट का, ठीक है, आपके पास एग्जेक्टिव का आप हिस्सा नहीं है, मगर बहरहाल बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे आपके पास हैं, आप अपना और यूथ की बात क्या करें। बहरहाल ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चीन से पाकिस्तान क्या ले रहा है और टैक्स बढ़ाने में FBR क्यों रुकावट है, जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने यह कहा है